सुहाग का डेथ वारंट का ये कैसा ट्रेंड 2025 और 26 के बीच मध्य प्रदेश में सामने आई बेवफाई की वो खौफनाक दास्तानें जानकर कांप उठेगा दिल। मध्य प्रदेश में पति पत्नी और वो के चक्कर में रिश्तों के कत्ल का खौफनाक ट्रेंड सामने आया है, जहां बेवफाई के चलते पत्नियों ने प्रेमी संग मिलकर पतियों को मौत के घाट उतारा। साल 2025 से लेकर अब तक के मामलों में नजर डाले तो आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में रिश्तों का कत्ल आम बात होती जा रही है। 2025 से लेकर 2026 तक की शुरुआत तक पति पत्नी और वो की उलझनों ने कई परिवारों को शमशान पहुंचा दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी से लेकर धार के देवकृष्ण, जबलपुर और महिला भक्त और पुजारी तक बेवफाई की दास्तां अब रूह कपा देने वाली है। प्यार, भरोसा और साथ निभाने वाले की कस्में कई जगह साजिश, धोखा और खून में बदलती नजर आ रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों में न सिर्फ पुलिस बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी शक और डर ने जगह बना ली है। दरअसल अवैध संबंधों और सोशल मीडिया पर पनप रहे रिश्तों का खौफनाक अंत लगातार सामने आ रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानियां अब हत्या का रूप ले रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां शादीशुदा महिला ने अपने पुराने प्रेमी और उसके साथ मिलकर राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी वीरू उर्फ पप्पू जाटो की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले वीरू को 900 किलोमीटर दूर से मिलने के बहाने बुलाया, फिर बेसबॉल से बैट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव के हाथ पैर बांधकर, मुंह पर टेप लगाकर और बोरी में भरकर करीब 200 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के पुल के नीचे 40 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। इससे पहले सिवनी जिले के केवलारी थाने में उक्त सभी हैरान रह गए जब अहर खवाड़ा गांव निवासी शशांक लखेरा अपनी पत्नी अपूर्वा और उसके प्रेमी जयदीप तिवारी के साथ पहुंचे। जहां आमतौर पर ऐसे मामलों में विवाद और मारपीट देखने को मिलती है, वहीं शशांक ने अनोखा फैसला लेते हुए पत्नी और उसके प्रेमी के साथ जाने की सहमति दी। शशांक ने बताया कि शादी के बाद उसकी पत्नी और जयदीप के प्रेम संबंधों की जानकारी मिली। काफी समझाने के बावजूद अपूर्वा नहीं मानी। अंततः थाने में तीनों की सहमति से लिखित दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें अपूर्वा ने पति से रिश्ता खत्म कर प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई, जबकि जयदीप ने उनकी जिम्मेदारी उठाने का हलफनामा दिया। पुलिस ने पूरे मामले को आपसी सहमति का मामला मानते हुए रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। अक्सर त्रिकोणीय प्रेम कहानियों का अंत हत्या या जेल की सलाखों के पीछे होता है, जैसा हाल ही में इंदौर और धार के मामलों में देखा गया। लेकिन सिवनी के इस शांतिपूर्ण अलगाव ने एक नई बहस छेड़ दी है। लोग इसे सोशल मीडिया पर अनोखा एग्रीमेंट कहकर जान रहे हैं। पति के इस कदम को जहां कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे समाज के गिरते मूल्यों का उदाहरण मान रहे हैं। फिलहाल अपूर्वा अब अपने प्रेमी जयदीप के घर जा चुकी है और शशांक ने अपनी मर्जी से विदा कर इस प्रेम त्रिकोण का अहिंसक अंत दिया है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पत्नियों और प्रेमियों के बीच अवैध संबंध के चलते होने वाली हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। एनसीआरबी के 2020 और 2024 के आंकड़ों के अनुसार एमपी में पत्नी द्वारा पति की हत्या के 79 मामले दर्ज हुए, लेकिन 2025-2026 के शुरुआती तिमाहियों में ने पुराने सारे रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रही। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग ऐसे मामले सामने आए।
इंदौर का राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के खुशियों के मामले तो मेघालय गया, लेकिन उसे क्या पता था सोनम ने पहले से ही उसके मौत का सौदा कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए अपने ही शिवा के मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सोनम को शिलांग कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसको लेकर अब शिलांग पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्नी को पसंद नहीं करता पति का रंग। वहीं इंदौर के राव इलाके में 12 अप्रैल 2026 को हुई वारदात में सनसनी फैला दी, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी दे दी। करीब 70,000 रुपए में मौत का सौदा तय हुआ। आरोपी ने मौका देखकर देसी पिस्टल से गोली मार दी। पुलिस जांच में सामने आया कि वह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। पत्नी और प्रेमी के बीच अवैध संबंधों की इस हत्या की जड़ बनी। पत्नी को पसंद नहीं था पति का काला रंग। बस इतनी सी बात पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। धार के गोदी खेड़ा में 25 साल की प्रेमिका ने जो किया, उसे पुलिस को भी हिला दिया। पति देवकृष्ण उसके अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था। प्रेमिका ने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर न केवल हत्या करवाई, बल्कि उसे लूटपाट का रूप देने के लिए खुद को भी पीड़ित बताया। खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने प्रेमिका के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। भिंड जिले में और भी चौंकाने वाली घटना सामने में आई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बाइक से जा रहे पति को रास्ते में रुकवाया और फिर गोली मरवा दी। बाद में इसे लूट का मामला बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं पाई। मौसौर के भानपुर में धनराज नाथ योगी की पत्नी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 5 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी पंकज चौधरी के साथ मिलकर पति को मारा। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े किया और उसे खेत में जाकर राख कर दफना दिया। रीवा जिले के शाहपुर गांव में प्रेम प्रसंग की वजह बना और पत्नी और प्रेमी के बीच 1 साल से संबंध थे। जब पति को इसका पता चला तो उसने पत्नी की मोबाइल छीन लिया और यही बात उसकी जान की दुश्मन बन गई।